डीप जंगलों या छायादार महलों में नहीं घटित होती हैं, वे अंतरिक्ष में भी घटित हो सकते हैं। ओह, उस नोट पर आइए भयानक कहानियों की एक आकाश गंगा में गोता लगाएं जो आपको कंबल के नीचे कांपने पर मजबूर कर देगी। हमारी पहली कहानी हमें एक अंतरिक्ष यात्री किंवदंती से परिचित कराती है जो नासा से सेवानिवृत्त हुए थे। वह कोई ऐसा अंतरिक्ष यात्री नहीं था, बल्कि 6 अंतरिक्ष अभियानों पर उड़ान भर चुका था। यह आदमी हम में से अधिकांश लोगों की तुलना में अधिक छुट्टियों पर अंतरिक्ष में गया था। इसके अतिरिक्त वह 6 शैक्षणिक डिग्रियों के गौरवान्वित स्वामी थे। ओह, जब इतने प्रभावशाली बायोडाटा वाला कोई व्यक्ति कोई दावा करता है तो उसे खारिज करना कठिन होता है। उन्होंने एक 8 फुट लंबी सफेद इकाई को देखने की सूचना दी जो अंतरिक्ष में घूम रहे सांप के समान दिख रही थी। इसे खोई हुई नली या कोई अन्य उपकरण कहकर खारिज करने का प्रयास करते हुए हमारे अच्छे अंतरिक्ष यात्री अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह किसी प्रकार का अजीब प्राणी था, कुछ ऐसा जिसका सामना उन्होंने अपने अंतरिक्ष अभियानों के दौरान एक बार नहीं बल्कि 2 बार किया था। हमारे ग्रह के बाहर जीवन में उनका दृढ़ विश्वास किसी की भी रूह कंपा देने के लिए काफी है। क्या अंतरिक्ष पारलौकिक सांपों से भरा है? हमारी अगली कहानी एक त्वरित खगोल विज्ञान पाठ से शुरू होती है। अंतरिक्ष बिल्कुल शांत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ध्वनि अंतरिक्ष के निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। अंतरिक्ष यात्री सूट में विशेष संचार उपकरण होने चाहिए ताकि वे अपने साथियों और घर पर लोगों से बात कर सकें। तो कल्पना कीजिए कि यह हार्ड कंपा देने वाला डर एक अन्य अंतरिक्ष यात्री को अनुभव हुआ होगा जब वह उस दौरान एक अंतरिक्ष यान में अकेला बैठा था। वह खटखट की यह आवाज ऐसे सुनता रहा जैसे कोई धातु की बाल्टी पर किसी लकड़ी की वस्तु से हथौड़ा मार रहा हो। यह निर्धारित करने में असमर्थ कि यह ध्वनि उसके अंतरिक्ष यान के भीतर से आ रही थी या बाहर से, उसने केवल वही किया जो वह पोर्थोल की जांच कर सकता था। अफसोस, कुछ नहीं। उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो इस अजीब दस्तक को समझा सके। पृथ्वी पर ध्वनि को दोहराने के प्रयासों के बावजूद वह इसे पूरा नहीं कर सका। हालांकि यह कथानक और गाढ़ा हो जाता है क्योंकि अन्य साथी अंतरिक्ष यात्रियों ने भी 2005 और 2008 में अपनी अंतरिक्ष यात्राओं के दौरान इसी तरह की आवाजें सुनने की सूचना दी थी। कहने की जरूरत नहीं है, उन्होंने इसका पता नहीं लगाया है। आइए अपना ध्यान उस विचार पर केंद्रित करें जो चंद्रमा पर पहली बार उतरने के बाद से ही घूम रहा है। चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रैंग और बज एल्ड्रिन के कदम मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण बिंदु थे, लेकिन कुछ सिद्धांत अधिक भयावह पृष्ठभूमि का सुझाव देते हैं। ऐसा ही एक विचार यह था कि चंद्रमा मूलतः एक प्रहरी दुर्ग है जिसका उपयोग अंतरिक्ष में रहने वाले गैर मानव प्राणियों द्वारा किया जाता है। यह अजीब दावा इस धारणा पर आधारित है कि चंद्रमा पर पहुंचने पर आर्मस्ट्रांग ने 2 अज्ञात अंतरिक्ष यान को एक दृश्य बिंदु पर कारों की तरह खड़े देखा। इस विद्या के अनुसार ये अज्ञात वस्तुएं बहुत बड़ी थीं और पृथ्वी की ओर झांकती हुई प्रतीत होती थीं। इस कहानी की पृष्ठभूमि अपोलो 11 मिशन के दौरान नासा के प्रसारण से 2 मिनट का मौन है। तो क्या आर्मस्ट्रैंग ने वास्तव में उस अवधि के दौरान किसी प्रकार का जीवन रूप देखा था? हम उसे संभावित नहीं के अंतर्गत दर्ज करेंगे। हालांकि हमने यह स्थापित कर लिया है कि अंतरिक्ष मौन है। कई अन्य अंतरिक्ष यात्रियों ने ब्रह्मांड में तैरते समय अजीबोगरीब आवाजें सुनने की सूचना दी है। अपोलो 10 क्रू, जो आगामी अपोलो 11 मिशन के लिए परीक्षण अभियान चला रहे थे, को एक विचित्र घटना का सामना करना पड़ा। उसी समय जब वे चंद्रमा की परिक्रमा कर रहे थे, अंतरिक्ष यात्री स्टैफोर्ड यंग और सेर्नन ने अजीब सीटी बजने वाला संगीत सुनना शुरू कर दिया। डरावनी आवाज लगभग 1 घंटे तक रही और अंतरिक्ष यात्रियों को परेशान कर दिया। पृथ्वी पर लौटने पर उन्होंने इस बात पर बहस की कि क्या इस भयावह अनुभव को बाकी दुनिया और नासा के साथ साझा किया जाए। बाद में अपोलो 11 मिशन के अंतरिक्ष यात्री माइकल कोलिंस ने चंद्रमा की परिक्रमा करते समय इसी तरह की धुन सुनने की बात कबूल की। हम अंतरिक्ष एजेंसी के इंजीनियर ने सुझाव दिया कि ध्वनियां संभवतः रेडियो हस्तक्षेप थीं। हालांकि अपोलो 15 मिशन के एक अंतरिक्ष यात्री असहमत थे, जिससे इन ब्रह्मांडीय धुनों के आसपास का रहस्य और गहरा हो गया। फिर अपोलो 12 मिशन के दौरान चंद्रमा की सतह पर चलने वाले चौथे व्यक्ति एलन बीम की कहानी है। उन्होंने चंद्रमा के क्षितिज पर जूते के आकार की एक चमकदार वस्तु देखने की सूचना दी। बीम ने जो देखा उसका कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं है और उसके निधन के साथ रहस्यमय चंद्र झलक हमेशा के लिए एक रहस्य बनी रह सकती है। जब कोई अंतरिक्ष शो का विषय उठाता है तो दिमाग में जो विशिष्ट छवि तैरती है वह गहरे काले आकाश में रहस्यमय ढंग से मंडराती एक गोल डिस्क जैसी वस्तु की होती है। हालांकि जब जेमिनी 4 अंतरिक्ष मिशन के 2 अंतरिक्ष यात्री अपनी मुलाकातों को याद करते हैं तो चित्रित चित्र थोड़ा अलग होता है। अंतरिक्ष में अपनी भव्य यात्रा के दूसरे दिन 2 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक ने अपने अंतरिक्ष यान के बाहर कुछ बेहद अजीब देखा। यह कुछ ऐसा था जिस पर वह कोई नाम नहीं डाल सका। वे अपने सहकर्मी के साथ निरुद्देश्यतापूर्वक नींद के लिए समुद्र तट पर जा रहे थे। तभी उनकी नजर दूर पर एक अजीब सी घूमती हुई वस्तु पर पड़ी। एक पल भी न चूकते हुए
वह अपने कैमरे तक पहुंचा और उसकी तस्वीरें खींचना शुरू कर दिया, जिसकी तुलना उसने सोडा कैन से की थी, जिसमें से एक चिकना पेंसिल जैसा उपांग निकला हुआ था। हालांकि दुर्भाग्य से तस्वीरें धुंधली और कम रोशनी वाली निकलीं। वह जल्दी में था और काफी परेशान था। आखिरकार अंतरिक्ष यात्री ने वस्तु के अचानक खो जाने का कारण खिड़की में भरी तेज धूप को बताया। अमेरिका के प्रारंभिक मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रोजेक्ट मरकरी के अंतरिक्ष यात्रियों के मूल समूह में सबसे कम उम्र के होने के नाते गॉर्डन कूपर ने उड़ान के जुनून के साथ मरकरी 9 और जेमिनी 5 दोनों का संचालन किया। कम उम्र में ही चमकने वाले और 1956 में टेस्ट पायलट के रूप में अपनी योग्यता हासिल करने वाले कूपर का जीवन रोमांच से भरा रहा है। अब इन कारनामों के बीच कूपर अज्ञात के साथ एक दिलचस्प मुठभेड़ का भी दावा करता है। वायुसेना में अपने समय के दौरान कूपर ने बताया कि उन्हें अन्य दुनिया के अंतरिक्ष यान का एक पूरा शस्त्रागार मिला। यह एक आधारहीन दावे की तरह लग सकता है, लेकिन 1963 में कूपर को कथित तौर पर एक उड़ने वाली वस्तु का सामना करना पड़ा जो उसके पहले देखे गए ऑब्जेक्ट के समान थी। वस्तु उसकी ओर तेजी से बढ़ी और उसके विमान के राडार पर आकर्षक ढंग से दिखाई देने लगी। यह आपको आश्चर्यचकित करता है कि कूपर इन जहाजों के लिए इतना चुंबक क्यों था, है ना? 1991 की ओर तेजी से आगे बढ़ते हुए जब एक सुशोभित अंतरिक्ष यात्री जो फ्लाइट इंजीनियर के रूप में कार्यरत था ने पूरी तरह से सामान्य से कुछ हटकर देखा। उसने अनजाने में एक चमकदार अनोखी वस्तु का फिल्मांकन किया जो अंतरिक्ष में घूम रही थी और अपना रास्ता बदल रही थी। वस्तु आकार में बेलनाकार थी और आदमी का प्रारंभिक विचार था कि यह एक अंतरिक्ष यान का एक टुकड़ा हो सकता है जो टूट गया था। लेकिन वस्तु की गति और घूर्णन ने अंतरिक्ष यात्री के मन में संदेह का बीज बो दिया जो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। वस्तु भौतिकी के नियमों के विरुद्ध व्यवहार कर रही थी। क्या हम कभी पता लगा पाएंगे कि यह वस्तु क्या थी? शायद नहीं, लेकिन यह आपको आश्चर्यचकित भी करता है। 2009 में एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के कमांडर थे ने अपने दल के साथ अंतरिक्ष में रोशनी के एक दिलचस्प सेट के साथ मुठभेड़ की सूचना दी। उनके अनुसार रोशनी को एक ऐसे पैटर्न में व्यवस्थित किया गया था जो एक उल्टा वी बनाता था। इस अप्रत्याशित दृश्य को देखकर अंतरिक्ष यात्री का दिल बेहद उत्साह से धड़क रहा था। उसने अपना ध्यान उस रहस्यमय वस्तु पर तब तक बनाए रखा जब तक वह धीरे धीरे उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। बाद में भी उस व्यक्ति का दृढ़ विश्वास था कि उसने जो देखा वह बाहरी अंतरिक्ष से वास्तविक यात्रा थी। वह इस विचार का भी मनोरंजन करता है कि जिस वस्तु या प्राणी को उसने देखा वह एक समानांतर आयाम से उत्पन्न हुआ होगा। इस अगली कहानी में कोई और नहीं बल्कि वसाबी है। यह तब हुआ जब एक बहादुर अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सवार था। तो जब वह इस मसालेदार पेस्ट को अपने भोजन में जोड़ने की कोशिश कर रही थी, एक छोटा सा गोला बड़ी आसानी से बच निकला। यह मॉड्यूल में यहां वहां छिपी हुई बूंदें छोड़ते हुए अंतरिक्ष यान की दीवारों तक पहुंच गया। परिणाम स्वरूप एक अंतरिक्ष यान से वसाबी की तीव्र गंध आ रही थी। और मुझ पर विश्वास करें, यह वह खुशबू नहीं है जिसे आप अपने बंद रहने की जगह में चाहेंगे। वसाबी की सुगंध को बाहर निकालने में काफी समय लग गया, जो पूरी जगह पर जिद्दी रूप से फैली हुई थी। अफसोस, नासा के लिए अंतरिक्ष स्टेशन पर सुशी की आपातकालीन खेप लॉन्च करने में बहुत देर हो चुकी थी। दरअसल वह आखिरी भाग मैंने वैसे भी बना लिया था। जब हम इस पर हैं तो आइए इस अंतरिक्ष स्टेशन तक आने जाने की रोमांचक, इतनी आसान नहीं यात्रा के बारे में भी कुछ साझा करें। यदि आप सोचते हैं कि यह सब स्वप्न है तो आप गलत हैं। उदाहरण के लिए, एक विशेष अंतरिक्ष यान अपने गहन जीवल अनुभव के लिए कुख्यात था। नासा के एक अंतरिक्ष यात्री ने इसका बड़े ही आकर्षक ढंग से वर्णन किया। उसने कहा कि ऐसा महसूस हुआ जैसे ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई हो और उसके बाद कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई हो और फिर आपकी साइकिल गिर गई हो। खैर, यह मजेदार लगता है।